इस धरती पर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, इस धरती पर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो चले जाने के बाद भी पूजे जाते हैं, चले जाने के बाद भी पूजे जाते हैं। बिरले लोग होते हैं जो अपना जीवन बनाते हैं। किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता। उतने ही वर्ष उन्हें मिले थे, उतने ही वर्ष हमें मिले हैं, लेकिन उतने वर्षों में वो महावीर बन गए, विमल बन गए, सन्मति बन गए, और उतने ही हम वर्षों में जहां के तहां रहे। आप कहोगे जहां के तहां कहां रहे? 4 बच्चे हो गए हैं, बड़ी हवेली हो गई है, बढ़िया गाड़ी है, सुंदर लाड़ी है। आपके पास क्या है? मेरे पास बीबी है, बंगला है, झूमर है, गाड़ी है। आपके पास क्या है? हमारे पास मां है, जिनवाणी मां है। हमारे रत्नत्रय गुण हैं, हमारी आत्मा है। हमने जाना है, पहचाना है कि बाहर की चीजें तो बाहर ही रह जाती हैं, लेकिन भीतर को जगाओ तो आत्मा, शुद्ध आत्मा काम आती है, साथ जाती है। विमल ही तनमन, विमल ही जीवन, विमल ही जिनका नाम है। विमल ही तनमन, विमल ही जीवन, विमल ही जिनका नाम है, ऐसे गुरुवर विमल सिंधु को बारंबार प्रणाम। बहुत निर्मल जीवन था। तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी सुनाते हैं कभी अपने गुरुजनों के प्रसंग। बहुत भावुक हो जाते थे कि कैसी दयालुता, कैसी कृपालुता। रात रात भर जाग करके धर्म ध्यान करना और भोर होते ही भक्तों को बांट देना। जब तक इन्वर्टर में ऊर्जा ना होगी तब तक लाइट नहीं जल सकती है, बल्ब नहीं चलेगा, दूसरे को ऊर्जा नहीं मिलेगी। जब तक तपस्वी खुद चार्ज नहीं होगा तब तक उसी का आशीर्वाद किसी के काम नहीं आ सकता। और अगर वो तब से चार्ज होगा तो उसका आशीर्वाद मुर्दे को भी एक बार खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है, मरते हुए को भी जीवित करने की क्षमता रखता है। इसलिए ये तपस्वी गुरुजन रात रात भर सोते भी नहीं थे। किसी ने कहा महाराज रात को सोया करो, विश्राम मिलता है। गुरु ने कहा हमेशा जागा करो, आत्मा राम मिलता है। हमेशा जागा करो, ये सोने की पर्याय नहीं है। सोए निगोद में भी सोए, नरकों में भी सोए, 4 गतियों में खूब सोए हैं। वहां तो ये भी होश नहीं है कि आत्मा नाम की कोई चीज है, देवशास्त्र गुरु कोई वस्तु है। 7 तत्व की 6 द्रव्य भी होते हैं, और इन सब से ऊपर उठ करके मैं शुद्ध ज्ञान घन आत्मा हूं। आत्मशुद्धि के लिए संयम का, साधना का रास्ता मुझे स्वीकार करना है। ये तो खबर भी नहीं पड़ती है। 4 इंद्रिय तक के जीवों को तो कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ज्ञान स्वभाव है। इसलिए वे भी 4 संज्ञाओं में मस्त हैं। खाने पीने के लिए दौड़ते फिरते रहते हैं, घर बना लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता आत्म कैसे होता। आत्मकल्याण का पथ इस मानव पर्याय में जाना जाता है। तीर्थंकरों के उपदेश मिलते हैं, महापुरुषों के वचन सुनने को मिलते हैं, और जिनवाणी मार्गदर्शन करती है। आत्मार्थी सज्जनों, हमें उसी रास्ते से चलना है।
जिससे महापुरुष गए हैं। थोर महात्मे होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा, त्यांचे समान आपण व्हावे, हाच सापडे बोध खरा। बड़े बड़े महापुरुष हो गए, उनके चरित्र देखो, पढ़ो, अनूठा तपस्वी पढ़ो, वात्सल्य रत्नाकर पढ़ो, विश्व का सूर्य के दूसरा महावीर चरित्र चक्रवर्ती पढ़िए। चरित्र त्यांचे पहा जरा, और त्यांचे समान आपण भावे, अपन भी उनके समान हो जाएं। इसलिए यही सच्चा बोध है। सिद्धे जयप सिद्धे चौव्यहाराहणा फलम पत्ते, वंदिता रहंते बुच्छम आराहणा कमस। 4 आराधनाओं की सिद्धि के लिए दिगंबर तपस्या जरूरी है, और चतुर्विध आराधना की सिद्धि जिसको होती है उसका ही उत्तम समाधि पूर्वक मरण होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ना समझी से ऐसे बयान जारी कर देते हैं लोग कि उन्हें किसने नमोकार मंत्र सुनाया, उनका त्याग किसने करवाया था, कौन था उनके पास में, और उनकी समाधि तो बिगड़ गई। भाई तू सर्वज्ञ हो गया है क्या? तुझे सबके परिणामों की सब खबर हो गई है क्या? तो कैसे तू निर्णय कर सकता है कि इसका ऐसा हो गया, इसका वैसा हो गया? अरे कभी विचार तो कर, तेरे घर में शादी हो, हैं, खुशी का माहौल है, और बैंड बाजा वाले ने बैंड बजाया, ठीक, खुश हो गए, और उसने सोहलरियां छेड़ी हैं और खुश हो गए, लेकिन वो तो बजाए जा रहा है, सुबह से शाम हो गई, 1 मिनट रुकने का काम, फुल भोंपू चालू है, और आपके मामा आ रहे हैं, काका आ रहे हैं, किसी से भी आप बात करना चाहते हैं, लेकिन बाजा चालू माने चालू। आप 2-4 बार टोकते हो कि हेलो हेलो बैंड बाजा, तो अभी हो बोलो, और लगा रहे 24 घंटे तक। तो मैं तो खुशी होना चाहिए ना कि देखो कितना बढ़िया, लगातार 24 घंटे से 48 घंटे से बजाए जा रहा, रुक ही नहीं रहा। खुशी होगी जहां जरूरत पड़ेगी कि अमुक बहुत जरूरी रिश्तेदार आए हैं, 2 बातें करना है, ये आवाज थोड़ी कम होना चाहिए, वहां नहीं कम होगी, झुझलाहट होगी। लगातार वही गाना, मेरी यार की शादी है, यार की शादी है, और सुबह से अगले शाम तक यार की शादी। आप कहोगे इसको डंडे मार के भगाओ यहां से। अरे 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, कितने बार होगी यार की शादी? कोई भी चीज है, अब वहां आप मान लीजिए शादी विवाह में सत्कार किए जा रहे हैं आप, और अपने रिश्तेदारों को मगज के लड्डू, बस बूंदी के लड्डू 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 खिलाए जाओ, पानी के लिए पूछो मत। तो हर चीज की एक सीमा होती है, चाहे सुख के साधन हो, खुशी के साधन भी हो ना, तो कभी कभी वो भी दिमाग खराब कर देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो छपक है, जो साधक है, वो तुमको नमोकार मंत्र बोलने को मना कर रहा है, इसका मतलब है कि उसको उससे विरक्ति हो रही है। अरे स्वस्थ इंसान भी थक जाता है कि भाई बहुत हो गया, ओवरलोड हो गया, थोड़ा आप चुप रहो, मुझे अपना चिंतन भी करने दो, मुझे नहीं पसंद है। जैसे अब गांव-गांव में युवा लोग अपनी मंडली बना लेते हैं कि मुनि महाराज गुरुदेव पधारेंगे और हम रात को भजन गाने जाएंगे, उनके रूम में बैठ के गीत गाएंगे, लेकिन मुझे नहीं जमता, बाहर बैठ के गाओ। क्योंकि वो, अब इसका मतलब महाराज तो भजन सुनते ही नहीं है, पता नहीं महाराज क्या सुनते हैं। महाराज ना भजन सुनते हैं ना कुछ और सुनते हैं, उनकी रुचि कुछ ऐसी है कि टोटल शांति रहने दे, दिन भर से भजन ही भजन सुन रहे हैं, अब थोड़ा सा अंतरंग में भीतर तरने दे, उससे भी प्योर कोई और चीज है जहां उन्हें जाना है, और तूने वो जाना नहीं, इसलिए तू कहता है कि वो सुनते नहीं। तो ऐसा निर्णय नहीं कर लेना कि समाधि भावना सुना रहे थे तो न कर दिया हूं, नमोकार बोलने लगे तो न कर दिया हूं। इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज की एक थकान हो जाती है, उनको नमोकार की थकान नहीं है। बोलो सब जने नमोकार मंत्र बोलो जोर जोर से,
अब जोर जोर से बेचारा जाने की तैयारी में है और तुम बिल्कुल उसको, कई बार आदमी झुझला जाता है कि ये तो एकदम बिल्कुल ना जाऊं तो भी जवाने के लिए तैयार है। जोर जोर से कैसे, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, सहनशीलता कम हो जाती है, हैं? लोग डीजे बजाते हैं ना, इस पर बहुत लोगों ने ऐतराज किया कि ये डीजे बजता है तो जो कमजोर लोग होते हैं, मरीज लोग होते हैं, कई बार उनको हार्ट तक की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट फेल हो जाता है झटके से डीजे बजता है, कमजोर हो जाता है शरीर, इंद्रियां। इसलिए ये निर्णय नहीं कर लेना कि नहीं सुना का मतलब, सज्जनों, आराधना दूसरों के कराने से ही नहीं होती है। तपस्वी सम्राट के बारे में भी आता है। अंतिम समय में लोगों ने कहा साधुओं को बुलाएं, महाराज जी को बुलाएं, क्योंकि 2-4 साधु आके बैठ गए थे, सेवा में थे, बुलाएं, कुछ नहीं। जब हम खुद परिपक्व हैं, खुद समर्थ हैं, तो इसको बुलाएं उसको बुलाएं की जरूरत क्या है? और जितने आएंगे उतना माथा खाएंगे। पिछली बार आए थे तो निवेदन करने के लिए 1-2 गांव के लोग आते थे, थोड़ी शांति रहती थी। इस बार तो सेरिया क्या, सवा सेरिया क्या है, पूरा एरिया ही, इधर चलो उधर चलो उधर चलो। भाई किधर किधर चले, मेरे को इधर उधर नहीं जाना है, मुझे तो बस अपने तक आना है, अपने तक आना है। आप लोग समझते हो अपने तक आने का मतलब? नहीं, इधर उधर तो बहुत जालिए। अब शांत शांत और सहज शांति। 12 से 3 बजे तक तो महाराज कमरा बंद करके पता नहीं क्या करते रहते। भाई थोड़ा सा समय बचा है कि थोड़ा शांति से, नहीं तो लघु शंका के लिए जाओ तो भी दूरबीन लगा करके किधर बैठे हैं। अरे भाई तो की धरती पर ही तो रहेंगे, कहां जाएंगे? और आप समझना, जरूरी नहीं है कि सामायिक के टाइम पर कोई उनको गीत सुनाए, कि कोई भजन गाएं, कि माला फेरें तो ही सामायिक होगी। सामायिक का मतलब है स्वरूप से, निज आत्मा से एक मेक हो जाना, परम शांत हो जाना, पूर्ण निर्मलता को उपलब्ध होना, वो सच्ची सामायिक है। और इसी तरह के निर्मल परिणामों से देह का विसर्जन होना उत्तम समाधि मरण है। आज समाधि मरण दिवस है आचार्य भगवंत विमल सागर जी का, सन्मति सागर जी गुरुदेव के दीक्षा गुरु। और मैं तो ऐसा समझता हूं कि चारों आचार्य ना, ये 4 आराधना है। क्या? 4 आचार्य, 4 आराधना है, जो कि चारों ने ही चारों आराधनाओं की आराधना की। कौन सी है 4 आराधना? बोलो ज्ञानियों। साहब एकदम लंबा लंबा तिलक छाप के बैठे हैं, बताओ 4 आराधना के नाम। सम्यक दर्शन आराधना, सम्यक ज्ञान आराधना, सम्यक चारित्र आराधना, सम्यक तप आराधना। आप देखिए, कभी चिंतन कीजिए, आप एक एक पर घटाइए। सम्यक दर्शन आराधना के मूर्त रूप आचार्य आदि सागर जी महाराज अंकलिकर। चारों गुरुओं की मूर्तियां भी देखिए आप, दिव्य शांत भव्य। सम्यक दर्शन आराधना का मतलब है जिस जमाने में साधुओं के दर्शन नहीं हो रहे हैं और इक्के दुक्के हैं, तो उनमें भी साधना में कोई खास दम नहीं है, और वैसे में भी मूलाचार आदि का स्वाध्याय करके और मोक्ष मार्ग पर बढ़ने की हिम्मत कर लें और सर्व संग त्याग करके 28 मूल गुण स्वीकार करें और विधिवत मूल गुणों का पालन करते हुए पूर्ण श्रद्धा रखें जिन शासन पर, जिन वाणी पर, और उसमें भी साथ साथ उपास जैसी लंबी साधना करते हुए ध्यान ज्ञान में मगन रहे। समझ में आया मगन लाल जी? मुंबई में मगन रहने से मगन नहीं हो जाएंगे। निज में मगन होंगे तो सच्चे मगन होंगे। कल्पना करिए आप, आज तो आप
आचार्य महाराज के साथ में बताइए 10-12 परिवार वर्षों से जुड़े हैं, अपन को भी जुड़ना चाहिए। बिहार में 100-200 लोग आ ही जाते हैं, अपन भी जाके देखते हैं कैसे आते हैं। अब इतना सब कुछ, और जहां जाते हैं मेला लग जाता है, अपन भी मेला देखने चलेंगे, ठीक है। अब जहां कुछ ऐसा कुछ हो रहा है और उसमें श्रद्धा बने और व्यक्ति दौड़े तो समझ में भी आता है कि कुछ दिख रहा है। चौथे काल में तीर्थंकरों का समोषण चलता था और मिथ्या दृष्टि भी वो महिमा को देख के सम्य दृष्टि बन जाते थे। जिस काल में ऐसा कुछ खास प्रभाव नहीं है उसमें भी कोई मोक्ष मार्ग पर डटा रहा। बताइए, सम्यक दर्शन की श्रेष्ठतम आराधना अगर नहीं उन्होंने की अंकलीकर महाराज ने, तो क्या किया? उसी के बल पर डटे रहे और उत्तम समाधि मरण साधा, 14 दिन की समाधि। आचार्य महावीर कीर्ति ज्ञान आराधना, निरंतर ज्ञान आराधना, 18 भाषाओं का ज्ञान, अनेक शास्त्रों का ज्ञान, अष्ट सहस्त्री जैसे शास्त्रों का मुखाग्र वाचन। उनके पहले लोगों में ये सोच थी कि दिगंबरों में तपस्या होती है, ज्ञान नहीं होता है। और महावीर कीर्ति महाराज के बाद लोगों की सोच बदल गई, दिगंबरों में ज्ञान भी होता है, तब भी होता है। धारा बदल गई, सब ज्ञानी होने लगे। विमल सागर जी देखिए, चारित्र की आराधना में वात्सल्य मूर्ति, सबके हित के लिए पुरुषार्थ करने वाली, आधी रात को भी आओ तो आशीर्वाद। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज, तप आराधना, जो कि चारों में चारों आराधना है, लेकिन फिर भी देखिए आप ऐसे अनेक अनेक संत महंत के, जैसे विमल सागर जी ने समाधि साधी, कभी उन्होंने आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज से जनेऊ लिया था, यज्ञोपवीत, और उनके 36 दिन की संलेखना समाधि के संस्कार उनके जीवन में भी आए और उन्होंने भी अपनी समाधि सम्मेश शिखर जैसे सिद्ध क्षेत्र पर साधी। उनके चरणों में वंदन। हमारा यह जीव भी जीवन में आत्मरूप की साधना करता हुआ, बाहर का तो जैसा चलता है चलता रहेगा, हमारे मूल गुणों का भी अच्छे से पालन हो और अंतरंग भाव शुद्धि भी निरंतर बढ़े, और जीवन का अंत समय संलेखना समाधि की ऊंचाइयां छुए, ऐसी मंगल भावना, मंगल प्रार्थना। यानी साधु की संगति करोगे, सहज रूप से सेवा करोगे, जीवन ऊंचा उठेगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान।